हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग जब से मैंने वीडियो डाली है, बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि आंटी को क्या हुआ है। देखो, मैं जो भी, अगर मेरे पास खुशी है तो वो भी मैं आप लोगों से जाहिर करती हूँ। अगर मेरे पास कोई भी दुख है तो उससे भी देखो इंसान से रहा नहीं जाता। मैं यहाँ पर अपना दुख आप लोगों के सामने, लेकिन लेट से पता चलता है आपको, लेकिन आता है वो दुख तकलीफ, वो बाहर निकल ही जाती है। तो बहुत से पूछ रहे हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो। मुझे कॉल आती है, मैसेज आता है, सच में देखकर अच्छा लगता है कि देखो, जो सिर्फ मुझे जान रहे हैं, शुरू दिन से देख रहे हैं कि हाँ इतना प्यार अपना बना रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं कि हाँ अपने होते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ दिखावटी लोग होते हैं जिनको मतलब नहीं होता किसी से, किसी भी चीज़ से लेकर। लेकिन सच में ये चीज़ मैंने यहाँ से कमाई है कि हाँ, मेरी जो ये यूट्यूब फैमिली है, उनको मेरी तकलीफ़ से तकलीफ़ होती है। वो देख रहे हैं मुझे कि हाँ मैं तकलीफ़ में हूँ। तो मम्मी की तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है। सोचा भी नहीं था कि हाँ कभी कुछ ऐसा होगा। हाँ, मतलब कि हैप्पी फैमिली, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा है। और महादेव जी की कृपा रही तो आगे भी सब कुछ अच्छा चलेगा। तो बस बात सिर्फ ये है कि मम्मी को ना जैसे कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं और अभी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट चलना है। तो जैसे कि डॉक्टर को उन्होंने टेस्ट वगैरह कराए। तो गाइस, मेरी मम्मी का पता है क्या रहता है। मेरी मम्मी की ना चाहे तबीयत ख़राब हो, वो ना अपनी तबीयत ख़राब हुई में ना भी उसको भी इग्नोर कर देती है कि कभी रेस्ट करके बेड पर देखा ही नहीं है। कि आधी तो इस वजह से मेरी मम्मी जल्दी रिकवर हो जाती थी। मतलब कि वैसे खांसी जुकाम देखो ये हर घर में नॉर्मल है, तो ऐसे ही रहता था। और कभी कभी तो बोलती थी कि हाँ जुकाम की भी दवाई नहीं लेती थी। बोलती कहती नहीं, जुकाम अपने आप चला जाएगा, मैं नहीं लेती, जुकाम की दवाई लेनी भी नहीं चाहिए। हमें भी बोलती कि हाँ दूसरे तीसरे दिन अपने आप चला जाएगा। दवाई पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, नहीं बिल्कुल भी नहीं लेती थी। मैं कहते ही रह जाती थी कि नहीं। एक तो बिस्तर पे बिल्कुल भी नहीं लेटती थी कि हाँ साथ के साथ खड़े हो जाना, अगर लेटी भी है बिल्कुल भी, चाहे जितना मर्जी कह लो, जितना मर्जी समझा लो, नहीं मानते थे वो। मतलब कि ऐसे रहते थे कि ठीक है, कहते मैं तो भगवान जी की दया से ठीक रहती हूँ। कहते तुम्हें ही रहता है कि हाँ लेट जाए, वो कर ले, ऐसे करके ना हमें ही डांट देती थी अगर हम कुछ कहते थे। लेकिन अब एकदम से अचानक जैसे ही उन्होंने टेस्ट कराए और टेस्ट में आ गया थोड़ी सांस से की प्रॉब्लम रहने लगी। तो टेस्ट कराए, टेस्ट में आया कि हाँ लंग्स बिल्कुल, मतलब कि ये चीज़ें, हार्ट भी उनका कुछ परसेंट जैसे काम कर रहा है जिस हिसाब से डॉक्टर ने बताया है। मतलब कि बहुत से इश्यूज आ गए हैं अंदर। और बस सिस्टम सब बेकार ही है। दवाई वगैरह चलेगी, सब कुछ प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, दवाई पूरे प्रॉपर तरीके से, परहेज़ होंगे, बहुत सी चीज़ें। लेकिन कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर बीमारी। देखो, आते टाइम नहीं लगता, लेकिन जाते टाइम लगेगा, लेकिन चली जाएगी, चली जाएगी। अगर दर्द दिया है तो सुख भी वो ही देंगे। दुख आया है हमारे जीवन में तो सुख भी वो जल्दी देंगे, रिकवर भी जल्दी से कर देंगे, और सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। ऐसा नहीं है कोई घबराने वाली, क्योंकि मैं बेटी हूँ भाई। बेटियाँ माँ की तकलीफ़ अच्छे से समझ सकती हैं, और सब कुछ बढ़िया रहेगा। कुछ भी नहीं है, माँ बाप हैं तो देखो सब कुछ है। और मैं रोती हूँ तो मुझे देख देख कर मेरी रूही रोती है। वो ऐसे रोती है जैसे उसको सब कुछ समझ में आ रहा है। वो मेरे को रोता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख सकती। सच्ची में मेरे घर के भी यही कहते हैं, मेरी दादी भी कहती ये नहीं देख सकती, इसके सामने मत रोया कर बिल्कुल भी। वो ऑटोमेटिक आ जाता है, कोई भी पूछने आता है मम्मी का जैसे पता लेने, तो हो जाता है अभी सामने, मतलब ये चीज़ें। और इतना बड़ी मतलब चीज़ें फेस करनी, कभी भी नहीं सोचा था कि हाँ ऐसा भी टाइम आएगा। और सडनली कुछ हुआ ऐसा, मैं जैसे पानी की बाल्टी उठा रही थी और उठाते उठाते पता नहीं एकदम से ना मेरी जो पिछली जो बैक है वो, उसमें पता नहीं कमर में एकदम से अचानक क्या हुआ, एकदम से आवाज़ आई, जैसे क्रैक सा नहीं होता है कुछ, एकदम से ऐसे आवाज़ आई। और मैं बिल्कुल वहीं के वहीं रह गई। एकदम से मेरा बीपी बढ़ गया और पेन इतना ज़्यादा हुआ, चक्कर आ गए। तो अभी मैं, इसलिए मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। लेटे हुए तो कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, जब मैं हल्की सी भी खड़ी होती हूँ तो पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अभी प्लास्टर वगैरह लगवाया है तो हो जाएगा ठीक। और पर मम्मी का देख के बस ये दिक्कत है। आप लोग सब बस प्रे करना कि सब कुछ बढ़िया रहे। और माँ बाप कभी नहीं भी किसी के, माँ बाप का साया ही काफ़ी होता है औलाद के लिए।
मेरे भाई भाभी हैं, सब संभालेंगे इन फ्यूचर उनको, क्योंकि उनको आगे जैसे डस्ट का काम वगैरह कुछ भी नहीं करना है, किसी भी तरीके का कुछ भी। ठीक है। हाँ, मेरा भाई हमेशा से एक ही बात बोलता है हमें, मैं हूँ, जब तक मैं बैठा हूँ कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ। मेरा भाई हमेशा ये बात बोलता है, मम्मी को भी उसने ये बात बोली। ठीक है, भाई भाभी करेंगे, वो हैं उनके साथ और हमेशा करेंगे। पर होता है भाई, मैं रो रो के सच में ना, क्योंकि मैं ना अपने रिश्ते में देख लो, जब से आप लोग मुझे देख रहे हो कि कंटिन्यू यही हालत चल रही है, और पेरेंट्स ना सच में पेरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं, कहीं ना कहीं भी दुख रहता है, वो सीधी दिल पर लगती हैं बातें। और मेरी मम्मी का मैं आपको बताऊं कि मेरी मम्मी तो ना ऐसे हैं, मेरी मम्मी ने ना कभी भी, उनकी बेटी देख, आसान नहीं होता कि जब ब्याह कर बेटी की शादी रचा देते हैं, रचाने के बाद ब्याह करके वो घर में बच्चे के साथ बैठ जाती है, तो उसको देखना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मेरे पेरेंट्स फिर भी देख रहे हैं, बहुत से पेरेंट्स ये सिचुएशन फेस करते हैं। मेरी मम्मी देखती, पर मेरी मम्मी के मन से कभी भी उन लोगों के लिए गलत नहीं निकला, कभी नहीं। मेरी मम्मी ने कि ना इनके बारे में ना उनकी फैमिली के बारे में कभी मेरी मम्मी ने गलत नहीं बोला। इस हद तक शरीफ है मेरी मम्मी, कभी नहीं बोला गलत, कभी भी नहीं उनके मन से कभी भी निकला हो। और कहते हैं ना कि दुआओं में जितनी असर होती है ना, बद्दुआओं में उससे कहीं ज़्यादा असर होती है। बद्दुआएं इंसान को ले डूबती है, और एक माँ के दिल से निकली बद्दुआ बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन मेरी माँ ने कभी बद्दुआ नहीं दी, कभी भी नहीं। और जिनकी देती हैं, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मिली हैं, और आज मेरी हालत यहाँ तक है। माँ की बद्दुआ से कोई नहीं बच पाया, मैं नहीं बच पाई, क्योंकि मुझे लग गई है, मुझे दी गई थी। पर फिर भी मैं इग्नोर कर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं। पर मेरी मम्मी का नेचर इतना 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 सॉफ्ट है ना, सच में इतना मैं नहीं बता सकती। और मेरी मम्मी है, मैं इस वजह से तारीफ़ नहीं कर रही। जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जितने भी मेरे अड़ोसी पड़ोसी हैं, जब से उनको ये बात पता चली है ना, सच में पूछ रहे हैं, पता लेते हैं कि हाँ ये चीज़ वो तो चलो एक इंसानियत है, पर वैसे भी कोई गली पड़ोस, कोई रिश्तेदार, मतलब कि मम्मी के रिश्तेदार तो मम्मी के, मेरे पापा के जो रिश्तेदार हैं वो भी कभी नहीं मेरी मम्मी को ये कह सकते कि हाँ ये इस। मेरी मम्मी कभी भी किसी को देखकर, एक तो जैसे कह देते ना इंसान सामने देखकर किसी को अपने माथे में वट डाल लेने, वो चीज़ नहीं है। सबको देखकर खुशी खुशी, अपनी लाइफ में जितनी मर्जी प्रॉब्लम हो उसके, पर वो कभी किसी को देखकर ऐसे नहीं करती, खुशी खुशी सबका। यहाँ तक आप ये देख लो, गली पड़ोस में अगर कोई कुछ बेचने वाला भी आता है ना, मेरी मम्मी उनको भी चाय के बिना नहीं जाने देती। जब तक वो मना करते रहेंगे, लेकिन जब तक पिलाना देना, जब तक नहीं मानती, इतना करती है। हम यूँ सोचते हैं कि तो अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, पर ये ऐसा नहीं है, ये कलयुग है। मेरी मम्मी ने इस जन्म में तो कभी किसी का भी बुरा नहीं किया, पिछले जन्म के कर्म होंगे उनके जो वो भोग रहे हैं। पर मेरी वो वीडियो देखती हैं, मैं ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि उनको होती है भाई, टेंशन सबको होती है, पर ये है कि हाँ ठीक हो जाएंगे। जिनसे भी डॉक्टर से बात हो रही है, हाँ ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि इलाज चलेगा प्रॉपर, चलेगा, दवाई चलेगी प्रॉपर, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वो पहले जैसी हो जाएंगी। सांस में थोड़ी दिक्कत रहती है तो वो ठीक हो जाएगी, और अभी होने लगी है, कोई जैसे खांसी जुकाम हो जाता है ना, तो इसकी वजह से। वैसे सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, अब पता नहीं कब क्या बीमारी पकड़ ले, कुछ नहीं कह सकते। तो हो जाएंगी वो, भगवान जी की कृपा से जल्दी ही ठीक हो जाएंगी मेरी मम्मी। बस भगवान जी का आशीर्वाद, मेरे महादेव पर मुझे विश्वास है, क्योंकि मांग आई मैं उनसे, और वो मुझे वहाँ से निराश खाली हाथ नहीं जाने देते। पर माँ बाप का साया ही बहुत होता है बच्चे के लिए। मैं तो ये कहती हूँ, कभी भी अपने पेरेंट्स का दिल मत दुखाओ। मैं तो कभी, अब जिसको मैं बुरी लगती हूँ भाई, किसी के हम अच्छा क्या किस हिसाब से बने, ठीक है, मैंने कभी नहीं मैं नहीं चाहती कि हाँ किसी बच्चे की वजह से किसी पेरेंट्स का दिल दुखे। मैं यही बात हमेशा से यहाँ भी मैं बोलती आई हूँ कि मैं तो एक माँ की बददुआ लेना ही नहीं चाहती कि हाँ मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। क्योंकि नहीं भाई, माएँ हमारे भी हैं, भाई भाभी हमारे भी हैं, कल को उनके साथ ऐसा हो तो हमें कैसा लगेगा, ये सोच कर मैं चलती हूँ।
हमेशा यही सोच के चलती हूँ कि मैं नहीं चाहती, ठीक है भैया, अगर आपका बेटा, आप अपने बेटे के साथ आपकी बढ़िया ज़िंदगी चल रही है, खुश हो तो ठीक है, खुश रहो। मैं छीन कर किसी का बेटा क्या करूँगी, ठीक है, आप लोगों ने पाला है, पोसे, हमेशा रखें उसको। पर अगर जिस चीज़ में आप लोगों की खुशी होगी, मुझे वही चीज़ मंजूर होगी, बस मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ। पर सच में मन बहुत ज़्यादा परेशान होता है। रोना नहीं है, क्योंकि मुझे रोता देखकर मेरी मम्मी को तकलीफ़ होती है, और मुझे रोता देखकर मेरी रूही को तकलीफ़ होती है। मेरी रूही रोती है क्योंकि मेरी मम्मी शुरू दिन से मुझे इस हालत में देख रही है कि हाँ, शादी करके और मेरी बच्ची ने कभी खुशी नहीं देखी। ये दुख कम नहीं होता, इंसान को ख़त्म कर देता है, अंदर से खोखला बना देता है ये। मैं ना इसी वजह से अपनी मम्मी से बात भी नहीं करती, क्योंकि बातें करते हैं ना तो वो रोने लग जाते हैं। तो देखो, टेंशन लेंगे, टेंशन ज़्यादा घेर लेती है, बीमारी ज़्यादा घेर लेगी, क्योंकि वो टेंशन होती है ना कि माइंड में, हाँ मैं ठीक हो जाऊंगी, वो चीज़। और फिर नॉन स्टॉप जब से मतलब कि पता लगा है, नॉन स्टॉप रोते रहते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें ना तो मैं ज़्यादा डिस्कस करती, ना कुछ करती, ठीक है, अपना नॉर्मल हम हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, सब कुछ बढ़िया रहेगा। और क्योंकि ज़्यादा कोई बात करता है ना, कोई भी, मैं नहीं, कोई भी करता है तो वो रोने लग जाते हैं, तो इसलिए नहीं, इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, ज़्यादा बात नहीं, अपना ठीक है, नहीं करते हम, ठीक है, रोना नहीं है बस, क्योंकि रोगे फिर ठीक कैसे होगे अगर दिल पर लेते रहोगे, क्योंकि उनको रोता देख फिर हमारा नहीं कंट्रोल होता, बस ऐसे होता है, ठीक हो जाएंगे वो। पर ठीक है, भगवान जी जल्दी ठीक कर देंगे, मुझे विश्वास है। ठीक है गाइस, आप लोग सब अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना। आप लोगों का प्यार है तो सब कुछ है। आप लोगों की वजह से आज मेरी इतनी वाईटी फैमिली के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको तकलीफ़ है, वीडियो देख देख कर जो मेरे कॉन्टेक्ट में है, मुझे मैसेज कॉल आते हैं, तो सच्ची में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है गाइस, सब कुछ बढ़िया रहेगा।